हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये रात्रि 8 बजे मैं शानदार 40 प्रश्न हिंदी के लेकर आता हूँ। बहुत बेहतरीन। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत शानदार हिंदी का प्रैक्टिस सेट सभी के लिए है। किसी का भी आप एग्ज़ाम दीजिए, सबके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न बताइए, आहारों का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए बताइए, आहारों का विलोम शब्द क्या होगा? सर, आहारों का विलोम शब्द अवरोह होता है। क्या होता है? अवरोह होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए, हमारा 42वां प्रश्न है। बहुत शानदार। हर तरह के प्रश्न हम लोग रात्रि 8 बजे करेंगे, हर प्रकार के प्रश्न। चलिए, द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलरिटी रीड बुक इन इंडिया। अनुवाद क्या होगा? सर, कभी कभी इंग्लिश के प्रश्न भी हिंदी में आते हैं अनुवाद करने के लिए, तो इसका अनुवाद क्या होगा? क्या आपको पता है? सर, इसका अनुवाद होगा रामायण। रामायण भारत में अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। अत्यधिक यहाँ अत्यंत है, अत्यंत नहीं, अत्यधिक यहाँ काफ़ी है। अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए, हमारा 43वां प्रश्न है। मतलब प्रश्न नंबर पे मत जाइए, क्योंकि हमारा ये तो तीसरा ही प्रश्न है आज का। चलिए, जनरली एन इंडियन फार्मर इज रिगार्डेड ए फैटलिस्ट का हिंदी अनुवाद क्या है? चलिए मैं और ऑप्शन दिखा दूं, बता देता हूं। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसका क्या होगा पता है आपको? भारतीय किसानों को आमतौर पर भाग्यवादी समझा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। ऐसे प्रश्न करने सीख लीजिए, है ना? हिंदी अनुवाद वाले गद्यांश है। 5 प्रश्न हैं गद्यांश से। चलिए बताइए, आपको जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहने का दुखद हो सकता है। उससे बचते रहने का क्या दुखद हो सकता है? 44 में देखिए, उससे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। परिणाम भरा जाएगा। अच्छा, चलिए आगे पढ़िए। भयावह लाने वाली परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाने में ही बुद्धिमती है। इधर थोड़ा कट है, मैं आपको बता देता हूं, यह मैं लिखा था। खड़े हो जाने में ही बुद्धिमती है। तो भयावह लाने वाली परिस्थितियों के सामने खड़े होने, 45 में क्या भरा जाएगा? परिस्थितियों के सामने कैसे खड़े होने, डटकर खड़े होने में ही बुद्धिमता है। परिस्थिति कठिन है तो डटकर खड़े हो जाइए। चलिए, वास्तव में इस बात का भी है 46। क्या है 46 में? इस बात की भी क्या है? संभावना है। इस बात की भी संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही हो। कैसी हो? 47 देखिए, स्थिति सचमुच कैसी हो? स्थिति सचमुच जटिल हो। आप मान बैठे तो क्या पता जटिल हो सचमुच, तो जटिल भरा जाएगा। जटिल हो, आपको तो यह पता चल जाएगा कि उससे कैसे है, और खाली स्थान है। उससे कैसे है तो क्या कैसे है? 48 उससे कैसे निपटना है। ऑप्शन सी, उससे कैसे निपटना है। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन। जायसी किस धारा के कवि हैं? क्या आपको पता है? जायसी किस धारा के कवि हैं? बताइए। बहुत बढ़िया। जायसी
किस धारा के कवि हैं? ये प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं या कहें प्रामाख्यानक धारा के कवि हैं। चलिए, पद्मावत के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। पद्मावत के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए बताइए, बताइए केला का जो केला शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? क्या आपको पता है? बताइए, केला का तत्सम शब्द क्या है? बताइए सर, केला का तत्सम क्या होता है? कदली होता है। केला का तत्सम क्या है? कदली होता है। ऑप्शन बी। चलिए बताइए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सभी लोग जुड़िए क्लास से। सर, वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? बताइए, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? ये कवि एक बहुत बड़े हिंदी के ज्ञाता थे, मम्मट। सबसे पहले मम्मट ने की थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हमारा अगला प्रश्न बताइए, पता है तो बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रेखा ने भोजन किया है। अगर यहाँ कहीं होता कर लिया है तो भी ठीक होता, कर ली है नहीं, फिर होगा कर रेखा ने भोजन किया है। ऑप्शन डी वाला शुद्ध है, रेखा ने भोजन किया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, शानदार प्रश्न है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? बताइए, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? बहुत बढ़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। क्या होता है? चिड़िया होता है। बहुत शानदार। और आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए, अघोष वर्ड कौन सा है? बताइए, बताइए अघोष वर्ड कौन सा है? जल्दी से बताइए। सर, आ एक अघोष वर्ड है। बिल्कुल है, आ एक अघोष वर्ड है। बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, बताइए। बहुत बढ़िया, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, वह क्या है? वह अल्पभाषी है। जो कम बोलता हो वह क्या है? वह अल्पभाषी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा में आएगी? बताइए, छत्तीसगढ़ी को किसके अंतर्गत रखेंगे? जल्दी से बताइए। सर, छत्तीसगढ़ी को पूर्वी हिंदी में ट्रिक बताई थी। पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। आंसर सही होगा सी, ए छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आएगी। आंसर सही होगा ए। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, नाक पर सुपारी तोड़ना
का अर्थ है, बताइए। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी सही होगा, बहुत परेशान करना, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। क्रम से लगाना है, समझ गए होंगे, प्रश्न को व्यवस्थित करना है। चलिए करिए करिए। पहला और ये छठवां अपनी जगह ये निश्चित रहेंगे और बाकी इनको क्रम से लगाना है। लगाइए। भाषा को सीखना, उसके साहित्य को मानना है। इसके बाद आएगा और साहित्य को जानना मानव की एकता की सहानुभूति है, सहानुभूति। रा आएगा, रा आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा जब हम साहित्य के स्वर में बोलते हैं तब वे स्वर दुस्तर समुद्रों पर सेतु बांधकर, फिर या आएगा सेतु बांधकर दुर्लभ पर्वतों को राजपथ बनाकर, फिर ला आएगा मनुष्य की सुख दुख की कथा, फिर वह आएगा मनुष्य तक अनायास पहुंचाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए आप भी लगाना सीख लीजिए, आप भी इनको लगाना सीख लीजिए। बताइए सही अर्थ का चयन कीजिए। अपर और अपार का अर्थ क्या है, बताइए। अपर और अपार का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अपर का अर्थ होता है दूसरा और अपार का अर्थ होता है असीम, दूसरा और असीम। अपर और अपार का अर्थ है दूसरा और असीम। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, पता है तो बताओ कौन से विकल्प में सभी पर्यायवाची एक ही कोटि के नहीं हैं, एक ही वर्ग के नहीं हैं। देखिए अचल, नभ, गिरि, भूधर ये पर्वत के हैं, ये तो सभी पर्वत के हैं। आगे देखिए सरता, तटनी, तरंगड़ी, सलला ये नदी के हैं, ये सभी। कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास ये तलवार के हैं। तो किस वर्ग में सभी पर्यायवाची एक ही के नहीं हैं, वो है ऑप्शन बी, सुर, कैवल्य, देव और अभर। तो अलग अलग हैं। अभर, अभर नहीं, आभार है, आभार। आभार पर्यायवाची किसका है, देखिए सुर, कैवल्य, देव ये देवता का है। आभार होता है कृतज्ञता, एहसान। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। ये सभी देवताओं के पर्यायवाची नहीं है। आभर अलग है, ये आभार होना चाहिए। अभर की जगह क्या होगा, आभार। तो ये अलग है, ऑप्शन बी अलग है। चलिए बताइए, बताइए अगले प्रश्न पर चलिए। और बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, जवाब दीजिए। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, बहुत बढ़िया। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। राका धन ईस, ऑप्शन सी सही होगा। राका धन ईस, ऑप्शन सी सही होगा। और इसमें कौन सी संधि है, राकेश में गुण स्वर संधि है। कौन सी, गुण स्वर संधि। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जवाब दीजिए। भानुदय में कौन सी संधि है, बताइए। भानुदय में कौन सी संधि है, सर इसका संधि विच्छेद होगा। भानु धन उदय, भानु धन उदय। और कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि, दीर्घ संधि भानुदय में दीर्घ संधि है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला शानदार प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पुण्य का विलोम क्या होगा, बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए। पुण्य का विलोम शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। सर पुण्य का विलोम पाप होता है,
बहुत बढ़िया। पुण्य का क्या होगा? पाप। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या है? जवाब दीजिए। साक्षर का विलोम क्या होगा? सर साक्षर का विलोम निरक्षर होता है। ऑप्शन डी सही है। साक्षर का विलोम निरक्षर होता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बताइए। बताइए आगे। बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है। दिस मे बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट का अनुवाद क्या है? दिस मे बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट का अनुवाद क्या है? जल्दी से बताइए। सर इसका अनुवाद होगा इसे आवश्यक समझा जाए। देखिए आजकल प्रश्न अंग्रेजी से भी कभी कभी हिंदी में आ जाते हैं, तो हमने दिखा दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आए प्रश्न, लेकिन ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। अंग्रेजी में दिया गया प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद करना है, तो क्या होगा? इसे आवश्यक समझा जाए। चलिए देखिए एक और शानदार प्रश्न है। बताइए रैंडम सैंपल सर्वे का अर्थ क्या है? बताइए। रैंडम सैंपल सर्वे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? रैंडम सैंपल सर्वे का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से बताइए। सर इसका अर्थ है अनियमित वानगी सर्वेक्षण। अनियमित वानगी सर्वेक्षण। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बताइए क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शायद संसार के सभी देशों में ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें का स्वर, सीपी मतलब जो समुद्र में सागर में जो सीप पाई जाती है, सीप से मोती निकलता है, तो उसमें सागर का स्वर सुना जा सकता है। ऑप्शन सी, सीपी में किसका स्वर? सागर का स्वर सुना जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न बताइए। बताइए सौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? बताइए। बहुत बढ़िया। सौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? जल्दी बताइए। राजस्थानी। सौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए इनको क्रम से लगाना है। 71वां प्रश्न, इनको क्रम से लगाना है। बताइए निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ मिलाइए। देखिए मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। पहले का चौथा। मधुमालती किसकी है? ये मंझन की है। देख लीजिए पहले का चौथा कहाँ है? सर ये वाला है, पहले का चौथा, और दूसरे का पांचवा, तीसरे का दूसरा। चंद्रायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। और अखरावट किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। इस प्रकार ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा? सी। चलिए बताइए। प्रश्नों का लेवल ऐसा है कि सर अच्छे लेवल के प्रश्न है ना? आपको दिक्कत जरूर होती होगी। निर्गुण कवियों का सही क्रम क्या है? बताइए। 3 ऑप्शन ये हैं और एक इधर है। निर्गुण कवि लगाइए, क्रम से लगाना है। निर्गुण कवि का क्रम जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। पहले कबीर दास, फिर दादू, फिर सुंदर दास, फिर मलूक दास। ये निर्गुण कवि इस क्रम में आए थे। हिंदी साहित्य में ये निर्गुण कवियों का क्रम है। चलिए बताइए। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए सर शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा है? ऑप्शन ए, ये कवयित्री शुद्ध है। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है? इन विकल्प के अनुसार बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है वो कौन सा है?
हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होते हैं, ये बहुवचन का शब्द है, बहुवचन का शब्द है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत स्वरूप विशेषण, ये आलोचनात्मक कृति है। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? बताइए। पता है तो बताओ, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? विषाद होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या है? विषाद। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट ऑफ का अनुवाद क्या है? ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुट ऑफ का अनुवाद क्या है? बताइए। बताइए। प्रारूप, प्रारूप यथा संशोधित रखा जाए। प्रारूप कैसा रखा जाए? यथा संशोधित रखा जाए। ऑप्शन सी सही है, यथा संशोधित रखा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, मे बी पास्ट फॉर पेमेंट। आज इंग्लिश के प्रश्न बहुत थे, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद के प्रश्न 7-8 थे। चलिए, मे बी पास्ट फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या है? बताइए। मे बी पास्ट फॉर पेमेंट, भुगतान के लिए, भुगतान के लिए पारित किया जाए, भुगतान के लिए पारित किया जाए। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए चलिए, बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया, खाली स्थान भरना है। 2 प्रश्न और हैं। बताइए, विकास के लिए आर्थिक खाली स्थान आवश्यक होती है, क्या होती है? विकास के लिए आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है, यहाँ सक्षमता भरा जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सभी गलत हैं। सक्षमता, विकास के लिए आर्थिक सक्षमता। और आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है? जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है? प्रत्योन्नति कहलाता है, प्रत्योन्नति। ऑप्शन बी। चलिए, हमारे शानदार 40 प्रश्न समाप्त हुए। तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए, तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।